हाँ तो स्टूडेंट, सेल इन सीरीज टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है सेल इन पैरेलल, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल आपने सेल इन सीरीज देख लिया था और उसमें आपने ये देखा था कि जो EMF है E, वो कैसे ऐड होती है E1 प्लस E2 प्लस E3, यानी सभी सेल की ऐसे ऐड हो जाती है सीधी। और इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैसे ऐड होता है, डायरेक्ट R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी दोनों ही चीज़ों में डायरेक्ट आपका ऐड कर देते हैं हम, EMF भी और इंटरनल रेजिस्टेंस भी। ये तो था सीरीज में, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल इन पैरेलल। तो पैरेलल का जैसे कि आपने बाकी टॉपिक करे हैं, ये आपका फिगर है, यहाँ पर दो सेल हैं आपकी, फर्स्ट सेल सेकंड सेल। फर्स्ट सेल की EMF है E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, सेकंड सेल की EMF E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक है, ये दोनों सेल आपके पॉइंट A और C के बीच में लगी हुई हैं, जैसे कि कल आपने किया था सीरीज वाला टॉपिक। भाई मान लिया कि फर्स्ट सेल से करंट कितना पास हो रहा है I1 और सेकंड से I2, तो आपने बड़े अच्छे से सीख रखा है पीछे वाले टॉपिकों में कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, जबकि करंट क्या होता है अलग अलग। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि करंट इसमें से I1 है और इसमें से I2 डिफरेंट है। और सीरीज में इसका उल्टा होता है, सीरीज में आपका करंट क्या होता है सेम और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है अलग अलग। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो आप कि यहाँ से करंट I1 गया, यहाँ से I2, और टोटल करंट कितना आपका I है ना। तो सबसे पहली बात तो मैं ये लिख दूँ कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, है ना। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबको आती है। क्लियर है? अब बात कर रहे हैं जी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, जितना इस सेल के अक्रॉस है उतना ही दूसरी सेल के अक्रॉस है। तो मैं लिखूं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल फर्स्ट, दैट इज V इज इक्वल टू VB1 माइनस VB2। देखो भाई, ये B1 पॉइंट इधर है और B2 इधर है, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम देख रहे हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इक्वेशन मैंने बता रखी है, आपने सभी ने याद कर लिया होगा। V इक्वल टू क्या होता है E माइनस IR, सबको याद है ना इक्वेशन। तो यहाँ से आप फर्स्ट सेल के लिए बताओ क्या बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से आप कहोगे सर यहाँ से बन जाएगा, देखो V इक्वल टू E1 हो जाएगा और करंट I1 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1। तो क्या लिख दूँ मैं इसको लिख दूँ यहाँ पर, दिस इज E1 माइनस I1 R1। किसी को कोई दिक्कत है? नो डाउट। अब दूसरी सेल के लिए लिखूं मैं, भाई पैरेलल में है तो पोटेंशियल तो सेम ही होना है। अगली लाइन आप लिख देना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेकंड सेल, टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल। तो V क्या हो जाएगा, V ये सेम होगा, क्योंकि है ना यही तो पढ़ रहे हैं हम कि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है सेम, इसके लिए V इसके लिए भी V। ठीक है, क्या हो जाएगा ये VB1 माइनस VB2 और ये हो जाएगा E2 माइनस I2 R2। उसी इक्वेशन से किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक काम कर रहे हैं जी, यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लो इस इक्वेशन से और इससे निकाल लो, और कहाँ पुट कर दे इक्वेशन नंबर 1 में। टॉपिक हमने उसी तरह से करना है, बाकी करते आए हैं हम। पहले एक एक सेल का करेंगे, फिर दोनों के इक्विवेलेंट एक सेल लगा देंगे, इक्वेशनों को कंपेयर करेंगे, आपके पास रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से आप I1 की वैल्यू निकालो एक बार, क्या आ जाएगी बोलो, I1 क्या आ जाएगा देखना जरा। देखो भाई, ये आपकी इक्वेशन, आपने I1 निकालना है, तो इस I1 R1 को उधर ले चलो पूरे को। मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, आप देखो इस I1 R1 को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, ये प्लस का हो जाएगा। दिस इज I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस में V। अरे समझ में आया कि नहीं? इस I1 R1 को मैं उधर ले गया, प्लस का हो गया, और ये V इधर आके माइनस का हो गया। क्लियर? आपको क्या चाहिए यहाँ से I1, तो I1 क्या हो जाएगा बोलो, I1 हो जाएगा जी जो E1 माइनस V था डिवाइड बाई क्या आ जाएगा R1, है ना। तो I1 इज इक्वल टू दिस इज क्या आया था आपका I1, ये आ गया था जी E1 माइनस V बाई R1, E1 माइनस V बाई R1। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
सिमिलरली I2 क्या हो जाएगा, यहाँ से I2 हो जाएगा आपका, बोलो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा E2 माइनस V डिवाइड बाई R2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू I1 I2 की कहाँ रख दे, इक्वेशन नंबर 1 में रखवाना, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, दिस इज I, पहले I1 की वैल्यू रखो, I1 की वैल्यू ये रही E1 माइनस में V डिवाइड बाई R1 और प्लस E2 माइनस V डिवाइड बाई R2। इनको आप अलग अलग डिवाइड कर लो, दोनों को अलग अलग डिवाइड करोगे, देखना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो E1 बाई R1 मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया, E1 बाई R1, फिर क्या आएगा माइनस में V बाई R1, तो माइनस में V बाई R1। इसी तरह इसको कर लो, प्लस E2 बाई R2 माइनस में V बाई R2। क्लियर है, V बाई। अब क्या करें अगले स्टेप में, ई वाली टर्मों को इकट्ठा कर लो, एक तो ये है और एक ये है, दोनों को इकट्ठा करो, वी वाली आ जाएंगी, कॉमन आ जाएगा V। ठीक है, तो I क्या हो गया आपका, I इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, और देखो ये टर्म और ये टर्म V कॉमन है दोनों में, तो V कॉमन ले लो, माइनस का V कॉमन, और ये बच गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है, यहाँ से सभी ले सकते हो, बड़ा सिंपल है, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा R1 R2 है ना, I इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम आ गया R1 R2, ये R1 है तो ये हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 और माइनस में V एज इट इज, यहाँ से भी कॉमन ले लो, R1 R2 ले लिया ना, तो ये आ जाएगा, पहले R2 माइनस में प्लस ये है प्लस R1, ये आ गया जी, कुछ नहीं किया हमने, सीधा क्या लिया है, एलसीएम लिया है इसका। अब हमने करना क्या है, हम V को निकालेंगे, किसको निकालेंगे, V को, तो V वाली टर्म एक तरफ, दूसरी वाली एक तरफ। आप कहोगे सर आप V को क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि भाई हमने कंपेयर भी तो करना है इस इक्वेशन के साथ। हम लास्ट में कहेंगे कि हमने दोनों की जगह एक ही सेल लगा रखी है जिसकी EMF E इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, तो हम इन दोनों की जगह एक सेल लगाएंगे और वहां से इस रिलेशन में V निकलेगा, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। तो आपने यहाँ से क्या निकालना है, V को कैलकुलेट करना आपने यहाँ से। तो V को कैलकुलेट करवाना जरा कैसे होएगा, देखो भाई ये टर्म है, ये माइनस की है, ये उधर जाके प्लस, और ये I इधर आके माइनस, बताना क्या आएगा, देखो ये होगा, देखो V, ये R2 प्लस R1 है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, R1 प्लस R2 ही लिख लूँ मैं, बटे में R1 R2, और इधर क्या था, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 R2। ठीक है भाई, क्या रह गया सर, एक चीज रह गई I, भाई हम इसको तो उधर ले आए, प्लस का हो गया, ये I उधर जाके माइनस का। आपने क्या निकालना, V। ध्यान रहे जब आप V निकालोगे ना, तो जो ये फैक्टर है उधर जाके इस पूरे के मल्टीप्लाई में होएगा। आपके बात समझ में आई कि नहीं, ये R1 R2 यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में होएगा, ये R1 R2 यहाँ जाके R1 R2, और डिवाइड बाई क्या आएगा, R1 R2। तो फिर एक बार इस टर्म के साथ होएगी, एक बार इसके। तो देखो स्टेप में यही लिख रहा हूँ, ऊपर आ जाएगा ये R1 R2 मल्टीप्लाई में, है ना, और नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2। अब यहाँ से मैं इसको इरेज कर दूं ना, ये उधर चला गया, ये V इज इक्वल टू आ गया जो आप चाह रहे थे। अब देखो जी, इस फैक्टर की एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार I के साथ, जब आप इसके साथ करोगे तो R1 R2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये बच जाएगा आपका V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 है, और डिवाइड बाई क्या आएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, अब I के साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ कटने के लिए कुछ है ही नहीं, तो माइनस में I और R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4।
अब इसी सेंस में बन गई ना इक्वेशन, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। ये लास्ट वाली इक्वेशन नंबर 4 और ये। अब क्या कहेंगे हम कहेंगे सर हमने है ना इन दोनों की जगह एक ही सेल लगा रखी है, ये वाली लगा दी, जिसकी ईएमएफ कितनी है, ई इक्विवेलेंट है, इन दोनों के इक्विवेलेंट, और रेजिस्टेंस कितना है, आर इक्विवेलेंट। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट आपका सी, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। अब इस सेल के लिए भी आप क्या निकाल दो, V निकाल दो, और कौन सी इक्वेशन से, आपकी वही ये वाली इक्वेशन, V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर है ना। तो यहां से V क्या हो जाएगा इस सेल के लिए, V हो जाएगा V इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से बताओ क्या आएगा, E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। आपका टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया है। बस इक्वेशन नंबर 4 और 5 को क्या कर दो, आप कंपेयर कर दो तो ईएमएफ वाली टर्म यहाँ पर क्या है, ई इक्विवेलेंट, ये वाली रही, यहाँ क्या है, ये बराबर रख दो। ई इक्विवेलेंट क्या आ गया आपका, ई इक्विवेलेंट एज इट इज, ये E1, दिस इज E1 R2, E2 R1, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, होगी ये टर्म कंपेयर, E इक्विवेलेंट इसके इक्वल। आगे देखो दोनों इक्वेशनों में यहाँ माइनस माइनस आई आई, यानी आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल रह गया, इसके R1 R2 बटे में R1 प्लस R2। तो लिख दो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट R1 R2 बटे में R1 प्लस R2। क्लियर है। अब हम रिजल्ट निकालेंगे। लेट अस सपोज दैट द सेल आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मीनिंग क्या, कि दोनों की ईएमएफ जो E1 है दिस इज इक्वल टू E2 एंड दिस इज इक्वल टू E, और रेजिस्टेंस R1 बराबर है R2 इज इक्वल टू R, यानी दोनों सेल की ईएमएफ E ही है, इक्वल है, और रेजिस्टेंस भी कितना है, स्मॉल r। तो इन दोनों इक्वेशन का जो आपने कंक्लूजन निकाला है, इसमें वैल्यू पुट करके देखो आप क्या आएगा। एक बार रखना E इक्विवेलेंट की जगह, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 की जगह क्या लिखो भाई, E, R2 की जगह है R, ER प्लस ER डिवाइड बाई R प्लस R। कितना आ गया ये आ गया 2ER डिवाइड बाई 2R। 2 से 2 कैंसिल, R से R, कितनी आ गई ईएमएफ है, E ही आ गई आपकी। दोनों की जगह आपने E पुट कर दिया, R की जगह R पुट कर दिया। क्या समझ आया कि अगर सेल आपकी पैरेलल में है तो आपकी ईएमएफ कितनी रहेगी, E ही रहेगी, जो एक सेल की है, जो किसकी है, एक सेल की। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से समझ में आ रहा है कि अगर आपकी कितनी भी सेल हो, अगर पैरेलल में जुड़ी है तो सबकी ईएमएफ कितनी रहेगी, जितनी एक सेल की है उतनी है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। अब देखो आप, रेजिस्टेंस ये आया था, अब आपको इसको ऐसे तो अलग कर नहीं सकते, इसका रेसिप्रोकल ले लो, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, पलट दो इसको, R1 प्लस R2 बटे R1 R2। क्लियर है। अब आपने इक्वल लगाया है, आइडेंटिकल सेल बताई है, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा आपका यहां से 1/R इक्विवेलेंट, दिस इज R प्लस R। क्लियर है, R प्लस R, और डिवाइड बाई R का स्क्वायर। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट, एक सेकेंड, 1/R इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल टू, इनको अलग अलग डिवाइड कर लो आप, पहले आप इनको अलग अलग डिवाइड कर लो, हो जाएगा ना अलग अलग डिवाइड। क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, देखो R1 की जगह R1 बटे में R1 R2 और प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2। मैंने अलग अलग डिवाइड किया है बस, और कुछ नहीं किया। R1 के बटे ये आ गया, R2 के बटे ये आ गया, R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, 1/R इक्विवेलेंट क्या आ गया आपके पास, 1/R
R1 प्लस 1/R2। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि रेजिस्टेंस कैसे जोड़ेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे जी। अगर सेल आपकी पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस कैसे जोड़ेंगे, 1/R1 1/R2 1/R3। तो दोनों ही बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर सेल आपकी पैरेलल में है तो ईएमएफ तो जो एक सिंगल सेल की वही रहेगी और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 करके जुड़ जाएंगे। तो ये आपका टॉपिक था सेल इन पैरेलल। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंक्लूजन निकले हैं वो आप एक बार फिर देख लो। अगर सीरीज में है तो ईएमएफ कैसे जुड़ती है, सीधी जोड़ देंगे जी, E1 प्लस E2 प्लस E3। रेजिस्टेंस कैसे जुड़ते हैं, सीधे जोड़ देंगे R1 R2 R3। अगर पैरेलल में है आपके तो ईएमएफ तो क्या रहेगी, E ही, और रेजिस्टेंस कैसे जुड़ेंगे, 1 करके। तो ये आपने कंसेप्ट ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ये आपका खत्म हुआ, बाकी करवाएंगे कल आप।